त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लासेस में पुष्पन राजपूत का नमस्कार। अब हमने आपको पहले पार्ट में पिछले पार्ट तक हमने आपको सभी समीकरण आपको बता दिए थे। अब आपके अगले पार्ट में आपको पढ़ना है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। ये जो दैनिक जीवन है उसमें उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। उपचयन अभिक्रिया का मतलब हमने बता दिया ऑक्सीजन अभिक्रिया की ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, ठीक है। तो सिर्फ दो ही प्रभाव है जो आपके आते रहते हैं, ध्यान रखना है। पहला है आपका संक्षारण। पहला क्या आपका संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु मतलब आप जानते हैं लोहा है आपका, चांदी है, तांबा है ना, तो वही है। जब कोई धातु नमी अम्ल आदि से संक्षारित होती है उसे संक्षारण कहते हैं, सिंपल परिभाषा, ठीक है। तो किसी धातु का नमी या अम्ल के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसका क्षय होना संक्षारण कहलाता है, ऐसा भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अम्ल आदि से संक्षारित होती है और किसी से नहीं होती है, वायु के संपर्क में आने से आपका वायु में नमी भी होती है ना, तो उसी के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। पहला है आपका उदाहरण भी देखो, लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का लगना, तांबे के ऊपर हरी परत का लगना, ठीक है। तो ये सब क्या आपके संक्षारण के उदाहरण है। लोहा में आपने देखा होगा जंग लग जाता है, ठीक है। चांदी में आपकी काली आपकी चांदी हो जाती है, अगर बहुत दिनों की होती है तो काले रंग की हो जाती है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तांबे में आपको क्या हरा रंग का आपको क्या उसमें परत चढ़ जाती है। तो ये सभी क्या संक्षारण के उदाहरण है, ठीक। अब आपको विकृत गंधिता मतलब क्या है, या की परिभाषा आपको आती रहती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, परिभाषा आपको ध्यान देना है इसका। विकृत गंधिता तो तेलीय खाद्य सामग्री का लंबे समय तक रखने से जो गंध रहती है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध, बेकार गंध। तो तेली खाद्य मतलब खाने वाली सामग्री है ना, तो तेली खाद्य सामग्री का लंबे समय तक रखने से जो गंध रहती है उसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक। अब आपका इस प्रकार आपका पूरा पाठ होता है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको रासायनिक संतुलित करना, हम आपको जब पाठ पूरा हो जाएगा हम उसमें बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको वही सिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ही हमने टॉपिक को ये छोड़ दिए थे तो उनको अब हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे, विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो, आपका है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो ऐसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है और इसमें तत्वों के प्रतीक या विकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। तो आपका रासायनिक समीकरण क्या परिभाषा आ जाती है कभी कभी। तो ऐसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है और इसमें तत्वों के प्रतीक है ना या अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। जैसे आपने आप पढ़ा होगा तत्वों के प्रतीक भी होते हैं, जैसे आपका है H2+O2, ये आपकी गैस है तो आपको क्या बनेंगे जल, ठीक है। तो जैसे अभिकर्षी हुआ जिसमें अभिकारक उत्पाद आपका प्राप्त होता है, जैसे आपका था जिंक की क्रिया है ना, आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, जेल है, तत्व है ना। तो आपका क्या है, ये सभी क्या है, तत्व होते हैं, तत्वों के प्रतीक होते हैं, अभिकारक उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं, रासायनिक सूत्र भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वे क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका रासायनिक समीकरण में ये सब होता है, ठीक। अब हमने आपको बताया संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान करते हैं, संतुलित समीकरण कहलाता है। ये परिभाषा आपकी दोबारा आई है तो ध्यान रखना। संतुलित समीकरण होता क्या, परिभाषा आपको ध्यान देना। तो अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान करना क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान करते हैं। तो आपका अभिकारक में जो आपको उपस्थित आपका अणु की जो परमाणु होते हैं, अणु का जो परमाणु होता है उनकी संख्या समान करते हैं, ठीक है। वो आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। तो हम आपको अब हम संतुलित करना आपको बता रहे हैं,
है ना, पहले छोटे समीकरण, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको बड़े समीकरण आपको पूरे बताए जाएंगे। ठीक, हाँ, तो जैसे हम संतुलित करना आपको बता रहे हैं तो इसको ध्यान से देखना। संतुलित करते अगर आपको बनने लगा तो ये समझ लिए आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले तो रासायनिक समीकरणों को सीखना है। तो रासायनिक समीकरण के जो आपका बायां पक्ष होता है वो आपको होता है विकारक, दायां पक्ष होता है वो क्या होता है उत्पाद। तो अब हमेशा जो समीकरण आपको परीक्षाओं में लेके जाते हैं तो वो आपको संतुलित किए जाते हैं। संतुलित आपका परिभाषा क्या थी कि आपको अभिकारक उत्पादों में जो परमाणु की संख्या होती है वो समान होनी चाहिए। तो आपको सीखना कैसे है, आप सीखोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। आप बिना नियम, है ना, विस्तार किए हुए आप उसको सीधे संतुलित कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे मान लो आपका ये है, सिंपल है, वो पढ़ते आ रहे हो, पहले छोड़ी देखें, फिर इसके बाद धीरे धीरे बड़े देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है H2O2, इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले आपको घर पर इसको अभ्यास करना होगा सीधे, ठीक है, रफ कॉपी में। तो जैसे मान लो आपका जब हमने तीर आपका ये लाइन खींच दी, ठीक है, बीच से, अब हमारे इस तरफ देखो क्या क्या आपके परमाणु हैं। तो आपका क्या क्या तत्व है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो इसको हम लिखेंगे तो H हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, O। तो हमारा उत्पाद भी कैसा होगा, वही प्राप्त होगा जो अभिकारक में होगा। तो उसी लाइन में हम लिखेंगे, पहले H है तो यहाँ पर हम H लिखेंगे, या O है तो यहाँ पर हम O लिखेंगे, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब H यहाँ पर कितने हैं, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर कितने हैं, 2 है तो 2 लिख लिया। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 है तो 1 लिख लिया। इस टॉपिक को ध्यान से देखना कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आपको बताते जाना है। आप कि हमको समझ में नहीं आए तो हम आपको उसको बताते जाएंगे, समीकरण आपको देते जाएंगे। कम से कम 2 या 3 दिन हम आपको उसको कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, कक्षा 10 के छात्रों को, क्योंकि इसे समझ में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री आपको बाद में बहुत कठिन लगने लगती है। बाद में तो केमिस्ट्री हमें तो संतुलित करना ही नहीं मानता, बाकी तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ये सीखना है केवल। ठीक है, कुछ चीजें इसमें सीखने लायक होती है। अब आपको इसमें देखो, तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको देखो बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन हमारा समान है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हमारा परमाणु समान नहीं है। तो हमारा ऑक्सीजन को हल करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 एकम का 2, तो गुणा करना तो ऐसा तो है नहीं सीधे ऑक्सीजन में यहाँ पर गुणा कर दो, नहीं। अगर गुणा करना होता है, एक ही आपका अणु है ना, परमाणु आपके जो होते हैं इसके अंदर आपको जो होते, ध्यान रखना। ठीक है, आपका इसमें आपका यौगिक है, यौगिक के अंदर क्या तत्व है, तो आपको पूरे यौगिक में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 का हमें गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, 2 एकम क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, किया ना 2 का गुणा, तो 2 का गुणा किया तो आपको ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन में भी गुणा होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक, अब हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, 2। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर भी कितने हो गए, 4। और यहाँ पर क्या हमारा संतुलित हो गया, हमारे दोनों बराबर हो गए। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या निकला, संतुलित समीकरण हमारा हुआ 2H2 प्लस O2, है ना। इसको संतुलित किया तो हमारा प्राप्त हुआ 2H2O। जी, हमारा संतुलित प्राप्त हुआ। और आपको सीखना है, समझ में आ गया। अब आपका दूसरा देखेंगे, पहले सिंपल देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका है H2 प्लस Br2, H2 प्लस Br2 आपका, ठीक है, आपका ये समीकरण है। जो आपका संतुलित नहीं होता उसको कहते हैं ढांचा समीकरण, और जो संतुलित हो जाता है उसको कहते हैं संतुलित समीकरण। और जब संतुलित नहीं रहता है, जब आपका संतुलित नहीं है तो आपको क्या हो जाएगा, ढांचा समीकरण कहलाता है। ठीक, अब जैसे मान लो इसको संतुलित करना है, बीच में लाइन खींच दो। ठीक है, अब आपके कौन कौन से तत्व है, तत्व आपको पता होना चाहिए। आपके जैसे हाइड्रोजन है, ऐसा है नहीं आपको अगर तत्व पता नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, बी लिख दोगे, आ लिख दोगे, नहीं ना। तो आपको पता होना चाहिए तत्व क्या क्या होते हैं। हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन आपका क्या हो जाएगा, Br। तो जो आपको यहाँ पर होगा वही आपको लाइन से लिखना है, H और Br बराबर करते हैं
बनाएंगे। ऐसे संतुलित करना आपको सीखना है, ठीक है। अब आप अभ्यास करोगे, एक आध 2 महीना अगर आपका अभ्यास हो जाएगा तो जितना बड़ा आपका समीकरण होगा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे आप संतुलित कर सकते हो, ठीक है। अब x कितना है यहाँ पर हमारा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। Br कितना है यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब हमारा पाई साई कितना है, हाइड्रोजन एक ही है, ब्रोमीन कितना एक ही है। तो हमें क्या करना है, संतुलित करने के लिए यहाँ पर अगर हम, ठीक है, दो का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और ब्रोमीन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण हमारा यहाँ पर लिख देना, संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, H2 प्लस Br2 है और 2HBr, ठीक। और भी हम देखते हैं, क्रम से चलेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखो आपका तीसरा है, जैसे मान लो है आपका Na प्लस O2, इसको संतुलित करना है तो आपका हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर Na लिखा है तब तो पहले लिखा जाता है, और ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन लिख दिया। दोनों तरफ उसी लाइन में लिखते हैं, पहले सोडियम लिखा है तो सोडियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सोडियम कितना है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 है। सोडियम यहाँ पर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1, उल्टा है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर पहले ध्यान दो, ऑक्सीजन को हमको यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सोडियम कितना 2 है, यहाँ पर कितना 1 है आपका, ठीक है। तो पहले आपको ध्यान दो, पहले ऑक्सीजन को आपको देखना पड़ता है। आपको शुरुआत आपको अभी पता नहीं चलेगा ना, हम आपको कह सकते शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर हमने 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर ध्यान दो, शुरुआत आपको यहीं से करना है, यहीं पर देख के कहां से हमें सुविधा होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे सोडियम कितने हो जाएंगे 4, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। अब हाइड्रोजन की आपकी सोडियम आपकी 4 हो गए, तो सिंपल आपका यहाँ पर कितने गुणा कर देंगे 4 का, तो हमारा क्या होगा 4। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसा काम करना पड़ता है, नहीं तो आप उसमें क्या, अगर आप गलत स्टेप रख गए तो आपको उसमें संतुलित करने में टाइम लग जाएगा, होगा जरूर, आपके अणु को गुणा भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये थोड़ा आपको सीखते हुए चलना, सीखना यहीं से है करना, ठीक है। फिर बाद में आपको उसमें हेल्प ये हो रही है, सीखना आपको ऐसे ही पड़ता है, ठीक। अब आप देखें आगे, जैसे है चौथा आपका संतुलित, सिंपल है आपका, जैसे आपका फास्फोरस है और प्लस ऑक्सीजन है, इसमें आपका P2O5 सिंपल ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान दो, तो जैसे मान लो आपका यहाँ पर लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पर आपका फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी फास्फोरस ही ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है जो अभिकारक में होगा वही उत्पादक में होगा, है ना। जैसे आपका किसान में देखा होगा गेहूं, अगर आपका किसान बोता है तो गेहूं ही निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि चावल निकले, ठीक है। तो वही चीज है, गेहूं बोएगा तो गेहूं निकलेगा, चना बोएगा तो चना ही निकलेगा, ठीक है। वो सब आपका इसी प्रकार फास्फोरस और ऑक्सीजन है तो फास्फोरस ऑक्सीजन ही होगा। तो यहाँ पर देखो फास्फोरस यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना 2 है, फास्फोरस यहाँ पर कितना 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 5 है। अब संतुलित कैसे होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 5, ठीक। तो यहाँ पर इसको संख्या समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो लासा, अगर हम 2 5 का लासा लेते हैं तो लासा कितना आता है 10 आता है ना 10। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी ऐसा गुणा करेंगे, दोनों क्या हो जाए 10 हो जाए। यहाँ 5 है तो कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा, और यहाँ 2 है तो कितने गुणा करने 5 का गुणा। तो इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पर हमको कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि फास्फोरस अकेला है। और जब हमारा तत्व अकेला होता है तो उसको बाद में हम उसको गुणा करते हैं, क्योंकि उसको गुणा करने से दूसरे आपके जो तत्व होते हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए इसको पहले नहीं करना है कि यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, इसको बाद में ही रखा जाता है, क्योंकि जब बाद में जितना भी गुणा आता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जी। तो आपको गुणा किया तो कितना हो गया, फास्फोरस 2 था तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 5 कितना हो गया 10, ठीक है। अब फास्फोरस यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें गुणा करना है, यहाँ पर 2 का गुणा किया था, यहाँ पर 5 का गुणा कर दो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। ये भी संख्या समान होगी, फास्फोरस के गुणा करने के लिए 4 का गुणा कर दो तो हमारा संतुलित समीकरण आपका ये प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो गया समीकरण हमारा संतुलित, 4P + 5O2 और 2P2O5, ठीक। और भी देखते हैं, जैसे
समझ में ना आए तो कमेंट करके दे देना, हम आपको और भी बताएंगे। ठीक है, अब आपका अगला है समीकरण, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो है जो सा भी नंबर हो, ध्यान नहीं है कौन सा नंबर था ये, चौथा, अच्छा पांचवा है मान लो। ठीक है, पांचवा है आपका, जैसे है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आपका है। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से तत्व है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर पहले कार्बन लिखा ऑक्सीजन लिखा, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, अब कार्बन यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर कार्बन एक है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो और प्लस लगा है ना, तो दो और प्लस कितना हो जाएगा, एक, तीन हो जाएगा, दो एक कितना हो जाएगा, तीन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो। तो आपको संतुलित करना कैसे करेंगे, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो उसका लासा आपको कितना आएगा, लगभग 6। तो इसको संतुलित करने के लिए थोड़ा और भी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो कैसे संतुलित करेंगे इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, यही पर आपका सीखा जाता है, यहीं से आपको देखना है सीखना। यहाँ पर हमने जैसे 2 का गुणा कर दिया तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2, इसमें भी गुणा होगा, 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इतना हमारा अंतर आएगा। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया तो कार्बन हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित